नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। स्पेन में खेली जा रही BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत और सिंगापुर के लोह केन यू आमने सामने। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत ने जापान को 6-0 से हराया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद मुंबई सिटी का सामना केरला ब्लास्टर्स से होगा और एशियन टेस्ट श्रृंखला में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दिन राति के मैच में इंग्लैंड ने आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 82 रन बना लिए थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 386 रन की जरूरत। और इस समय अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबकी निगाहें इस समय BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप पर लगी हुई हैं, जहां पे पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इतिहास रचते हुए किदाम्बी श्रीकांत का सामना सिंगापुर के लोह केन यू से इस समय जस्ट अभी हो रहा है और दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से हम देखें तो तैयार हैं इस मुकाबले के लिए और एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। कल सिंगल्स के सेमीफाइनल में श्रीकांत ने 1 घंटे 9 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में अपने ही देश के लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराया। इसके साथ ही किदाम्बी श्रीकांत विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज श्रीकांत के का जो ये मुकाबला होने वाला है, इस समय आप जैसे पत्रकारों की जो नजर है वो इस मैच पर लगी हुई और जो करोड़ों प्रशंसक हैं उनकी भी इस इतिहास को ये कहना चाहिए कि इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए लोगों की निगाहें इस पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जितने खेल प्रेमी हैं, भारतीय खेल प्रेमी, इस मुकाबले का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि प्रकाश पादुकोण और साई प्रणीत यही 2 खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों के वर्ग में पदक हासिल हुए हैं। कांस्य पदक एक प्रकाश पादुकोण को 1983 में और 2019 में साई प्रणीत ने पदक जीता था। लेकिन अब यहां लोह केन यू जो कि सिंगापुर से ताल्लुक रखते हैं, 24 साल के हैं और इन्होंने ओलंपिक चैंपियन जो इस बार बने हैं टोक्यो में, विक्टर एक्सेलसेन, उनको पराजित किया है। एक तो उनको हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया है और जो 2017 के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को 3 गेम में उन्होंने जो हराया है, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया, थाईलैंड और तो और HS प्रणय को भी उन्होंने शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ प्रदर्शन है। डेनमार्क के खिलाड़ी को 2 डेनमार्क के खिलाड़ियों को उन्होंने शिकस्त दी है। तो इस तरह से मैं कहूंगा लोह केन यू का जो प्रदर्शन है उसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वहीं किदाम्बी श्रीकांत, जिन्होंने लक्ष्य सेन के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले में उन्हें पराजित किया था और वहां जो कुछ उनकी कमियां रही हैं, खासकर नेट्स पर, उसको उन्हें पार पाना होगा, उन कमियों से सीखना होगा। और वो भी स्पेन और 2-2 चीन के खिलाड़ियों को हरा चुके हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी को हराया, लक्ष्य सेन को हराया और वहीं लोह केन ने जो है भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय को भी शिकस्त दी है। जी, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती हैं और केन के ऊपर, मतलब वी आर वेरी कीन जिसे कहना चाहिए, कि क्या कुछ लग रहा है आपको इस मुकाबले में क्या होने वाला है? जैसा कि मैंने कहा सिद्धार्थ की हमें कोशिश यही होगी कुल मिलाकर किदाम्बी श्रीकांत की कि जो कमियां पिछले मुकाबले में रही हैं, क्योंकि वो 3 गेम तक चला है और लक्ष्य सेन जो कि नेट्स पर बहुत ही तेज तर्रार थे, उनके रिटर्न्स बहुत ही गजब के थे और उनके रिटर्न्स का कोई जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए पहला गेम भी उनको गंवाना पड़ा। दूसरे गेम में भी वो पिछड़ रहे थे। वो तो भला हो उनके बॉडी गेम का कि जो वो स्मैश लगाते हैं, झन्नाटेदार स्मैश जो लगाते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उनको यहां पर इस मैच में लोह केन के खिलाफ एक बेहतर प्रतिद्वंदी साबित करती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने अनफोर्स्ड एरर किए, गलतियां की, उन गलतियों से उन्हें निजात पाना होगा और नेट्स पर खास तौर पर अपने खेल को बहुत ही वो संवेदनशील समझें क्योंकि वहां वो बहुत गलतियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये पहला अवसर होगा जब भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ही समय में 2 पदक मिलेंगे। इससे पहले 1983 में प्रकाश पादुकोण और 2019 में बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीते थे। तो अगर लक्ष्य सेन तो हमारे कांस्य पदक जीत ही चुके हैं और अब पूरे देश को इंतजार है श्रीकांत के इस ऐतिहासिक जीत का।
सिद्धार्थ, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि खासकर ये देखते हुए कि जो प्लेयर इंजरी से लगातार जूझ रहा हो, जो फॉर्म से लगातार जूझ रहा हो। 2017 में बेशक इन्होंने वर्ल्ड टूर के 4 खिताब अपने नाम किए थे सुपर सीरीज के, लेकिन उसके बाद से कोई बड़ा खिताब ये जीत नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस खिलाड़ी का फाइनल में पहुंचना, और कई प्रतिद्वंदियों को तो मैंने देखा कि बहुत ही इन्होंने सरलता से हराया है, आसानी से हराया है, चाहे वो नीदरलैंड के खिलाड़ी हों, चीन के एक खिलाड़ी थे और उनको भी बहुत आसानी से हराया। मेजबान देश स्पेन के खिलाड़ी को उन्होंने बहुत आसानी से शिकस्त दी है। और एक सच ये भी है कि इंडोनेशियन ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, डेनमार्क ओपन हो या फ्रेंच ओपन हो, इन 4 बड़े जो सुपर सीरीज खिताब एक साल में इन्होंने जीते थे 2017 में, उसके बाद ये कोई बड़ा सिंगल्स का खिताब नहीं जीत पाए हैं। ये अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण घड़ी है उनके लिए। और लोह कीन की अगर हम बात करें, जो सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने डच ओपन भी जीता और वहां लक्ष्य सेन को इन्होंने पराजित किया था। और तो और BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट, जिसे हाइलो ओपन भी आप कहते हैं, 2021 में इसी साल जो आयोजित किया गया, उसमें भी ये विजेता बने। इंडोनेशियन ओपन के ये रनर्स अप रहे हैं और 2 साल पहले हैदराबाद ओपन में फाइनल में पहुंचे थे, सौरभ वर्मा को इन्होंने पराजित किया। तो इस तरह से भारतीय खिलाड़ियों के साथ इनकी जो जद्दोजहद है काफी लंबे समय से चली आ रही है। तो उम्मीद कीजिए कि इस बार कुछ बेहतर परिणाम देखने को मिले। और ये मुकाबला क्योंकि अब शुरू हो चुका है और इस मुकाबले में अभी 1-3 से पिछड़ रहे हैं किदाम्बी श्रीकांत। जी हाँ, ये ताजा अपडेट था अब तक की 1-3 से। हालांकि बहुत ही अभी जस्ट मैच, अब देखिए 2-3 हो गया है तो उन्होंने वो पॉइंट ले लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो काफी कांटे की टक्कर है और इसके बारे में अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बात करते हैं हॉकी की। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत ने जापान को 6-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने अजेय रहते हुए लीग राउंड का सफर पूरा किया और शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच मंगलवार को खेले जाएंगे। भारत ने अब तक के अपने 4 लीग मैचों में 3 में जीत हासिल की है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। इससे पहले भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से और पाकिस्तान को 3-1 से हराया था। कोरिया के साथ जो मुकाबला था वो ड्रॉ रहा था। आइए सुनते हैं इस मैच पर हमारी स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद वर्तमान चैंपियन भारत ने आज ढाका में टूर्नामेंट के अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में जापान को 6-0 से करारी शिकस्त देकर लीग मैच का सफर अजेय पूरा किया। भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने 2 जबकि शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और सुमीत ने 1-1 गोल किए। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारत को शुरुआती मैच में कोरिया ने 2-2 से बराबरी पर रोक दिया था। हालांकि इसके बाद टीम ने शानदार वापसी की और मेजबान बांग्लादेश को 9-0 से हराने के बाद पाकिस्तान को 3-1 से मात दी। भारत 4 मैचों में 10 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मनोज, आज भारत ने जापान को जिस तरह से 6-0 से शानदार जो शिकस्त दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले जो है कोरिया के साथ जो 2-2 से मुकाबला बराबरी पर रहा था, उसको एक तरह से भारतीय हॉकी टीम के लिए एक अलार्मिंग बेल था और उससे बहुत जल्दी उभरे और बांग्लादेश कमजोर प्रतिद्वंदी था, 9-0 से जीत हासिल की। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। हमारी जो फॉरवर्ड लाइन है काफी सटीक और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। कुछ एक मौकों पर जरूर मैं कहूंगा कि कुछ आसान मौके चुके हैं, जैसे आज ललित उपाध्याय ने एक मौका ऐसा चूका था जब उनके सामने केवल गोलकीपर थे और उन्हें ही छकाना था, उस पर गोल नहीं कर पाए थे। लेकिन भला हो हरमनप्रीत का कि 2 गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर किए। और उसके बाद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, आप देखेंगे जर्मनप्रीत सिंह, आपने शमशेर सिंह का नाम जो है आपने इसमें नहीं सुना होगा टोक्यो ओलंपिक में, तो जिनको टोक्यो ओलंपिक में जो दावेदार थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला था, उनको भी यहां मौका दिया गया है और उन्होंने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। तभी आप देखेंगे, आप दिलप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, सुमित, शमशेर सिंह, इन सब ने गोल किए और हरमनप्रीत ने तो 2 गोल करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सेमीफाइनल मुकाबले में जो है मंगलवार को खेले जाएंगे और इस पर क्या कुछ रहता है हमारी नजर बनी रहेगी।
बात करते हैं आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय एग्जैक्टली 7:30 से ये मैच शुरू हो रहा है। मुंबई सिटी का सामना केरला ब्लास्टर्स से चल रहा है। उस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं। तो आईएसएल में अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टीम्स के बारे में, जो मुंबई सिटी और केरला ब्लास्टर्स, किस तरह का मैच देख रहे हैं आप? मुंबई सिटी बिल्कुल उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। 6 में से 5 मुकाबले जीतकर और पहले स्थान पर ये चल रही है। केरला ब्लास्टर्स 9वें स्थान पर है। 5 में से 1 ही मुकाबला उसने जीता है, 1 हारा है और 3 ड्रॉ हुए हैं। और एटीके मोहन बगान से उसे एक मैच में पराजय का सामना करना पड़ा था। और अगर हम देखें तो इस मैच में लगातार 4 जीत हासिल करके उसने अपने इरादे जाहिर किए हैं। खासकर मुंबई सिटी ने हरमनजोत खाबरा फिट हैं, एक बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग पर उतर आए हैं। और एनएस सिपोविक जो है उपलब्ध नहीं है इस मैच में। और वहीं केरला के जो गोलकीपर हैं प्रभसुखन सिंह गिल, वो एल्बिनो गोम्स की गैर मौजूदगी की भरपाई करेंगे। और कैसी भरपाई करेंगे, एक अच्छी खासी उम्मीदें की जा सकती हैं। और एल्वेरो जो है स्पेनिश खिलाड़ी, उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं केरला को कि वो कड़ी टक्कर दें। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इन दोनों टीमों के बीच में जितने भी मैच हुए हैं, 6 मुकाबले मुंबई सिटी ने अगर जीते हैं तो 2 केरला ब्लास्टर्स ने भी जीते हैं और 6 मैच अनिर्णित रहे हैं। तो आप केरला ब्लास्टर्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस मुकाबले में। बिल्कुल। इससे पहले आईएसएल में कल चेन्नई एफसी ने ओडिशा को 2-1 से हराया और कल ही आईएसएल के दूसरे मैच में गोवा और हैदराबाद के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस बीच पूर्व चैंपियन मोहन बागान ने अपने सबसे सफल कोच एंटोनियो लोपेज हबास को हटा दिया है। आईएसएल के मौजूदा सत्र में खराब प्रदर्शन के कारण क्लब ने ये फैसला किया। हबास लीग में अपनी टीम को 2 खिताब जिताने वाले पहले कोच हैं। हालांकि इस समय अगर हम टीम की स्थिति देखें तो मोहन बागान जैसी मजबूत टीम इस समय की स्थिति अच्छी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात भी लगी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2 खिताब जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और वो उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में टीम 2 बार चैंपियन भी बनी। और अगर हम देखें तो 2014 में चैंपियन बनी थी, 2015 में सेमीफाइनल तक इस टीम ने अपनी चुनौती रखी, 2019 में दूसरा कार्यकाल जो इनका शुरू हुआ था उसमें इन्होंने खिताब पर कब्जा कराया था अपनी टीम का। लेकिन इस पर 4 मुकाबलों में क्योंकि वो जीत नहीं दिला पाए, तो मुझे लगता है बहुत त्वरित प्रतिक्रिया है, बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। और अब मैनुअल कास्कालाना जो असिस्टेंट कोच हैं, वो अंतरिम कोच की भूमिका में होंगे। और इस बीच ये बता दें कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम 2022 से अब नई जर्सी में दिखेगी। इस जर्सी का पहला लुक अगले साल देश में होने वाले एएफसी महिला एशिया कप 2022 में दिखेगा, जिसमें टीम नई जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। नई किट को टाइगर की धारियों वाले डिजाइन एलिमेंट से बनाया गया है, जो ब्लू टाइग्रेसेस और ब्लू टाइगर्स की शिकारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो अब जो है पहले से, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका मन पे एक दूसरा प्रभाव जो होता है और जो किलर इंस्टिंक्ट होती है ना खिलाड़ियों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। देखिए, आपने ब्लू टाइगर का जिक्र किया। टाइगर प्रतीक है चुस्ती फुर्ती का, तेजी का, तो वही तेजी की उनसे उम्मीद भी की जाती है। और पीछे लैटिन अमेरिकी देशों में जो भारतीय महिला टीम होकर आई है और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, बेशक आप उससे सफलता के पैमाने पर बहुत ऊंचा ना माने, लेकिन ये मानना होगा कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का वहां एहसास कराया है। और अब एएफसी कप में नई जर्सी लॉन्च होना और उसमें टाइगर का निशान होना, ये यही इंगित करता है कि भारतीय टीम को अब तेजी, त्वरित प्रतिक्रिया दिखानी होगी और जैसे ही बॉल मिले उस पर जवाबी हमले बोलने की कला में और निपुण होना जरूरी होगा। बिल्कुल। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कुशाल दास ने कहा है कि आगामी एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा और साथ ही प्रशंसकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इस बीच मैं अपने सुनने वालों को बता देना चाहता हूं कि जो किताबी शिकान की हम बात कर रहे थे, जो पहला गेम चल रहा है 11-9 से आगे चल रहे हैं। देखिए, बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है और इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। कहां 2 अंकों से पीछे थे और कहां आप बढ़त बनाने में कामयाब हो गए हैं। दरअसल मैंने कहा था कि जिस तरह का उनके बॉडी स्मैश होते हैं और जो स्मैश ताकतवर पावर गेम का जो वो परिचय देते हैं, कई बार उनके सामने जो अपोनेंट जो है बिल्कुल घुटने टेक देता है। मैं यही उम्मीद करूंगा कि यही रिजल्ट इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहें और भारत पहली बार भारतीय कोई खिलाड़ी पुरुषों में वर्ल्ड चैंपियन बने।
बात करते हैं क्रिकेट की। एशियन टेस्ट श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एडिलेड में दिन रात्रि के मैच में इंग्लैंड आज चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 82 रन इंग्लैंड ने बना लिए थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 386 रन की आवश्यकता है। अनुभवी मिशेल स्टार्क की अगुवाई में गेंदबाजों की दमदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी को 236 रन पर समेटकर बड़ी बढ़त हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 473 रन पर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड को फॉलो ऑन नहीं देने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 230 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का ये 9वां दिन रात्रि टेस्ट मैच है और उसने इससे पहले अपने सभी 8 मैच जीते हैं, जिसका सबसे बड़ा श्रेय स्टार्क को जाता है। और मनोज, स्टार्क गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले टेस्ट में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने थे। चलिए, एक ऐतिहासिक लम्हा जो है वो इस बात का साक्षी है कि उन्होंने 50 विकेट पूरे किए हैं पिंक बॉल क्रिकेट में। और पिंक बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ी बात है कि एंडरसन और ब्रॉड जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को बहुत ही सावधानी के साथ खेला, खासकर दूसरी पारी में हमने जो ऑब्जर्व किया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को। लेकिन उसके बाद जो है, अब लेबुशेन की पारी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो बिल्कुल खेलते हैं तो बिल्कुल अपने अंदाज में खेलते हैं। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड की जब बल्लेबाजी आई तो ऐसा लग रहा था कि सफेद कपड़ों में ये कोई वनडे का मैच खेल रहे हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड ने बहुत ही आतिशी पारी खेली, 54 गेंदों पर 51 रन। उसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, स्टार्क भी खूब जमे, उन्होंने भी बहुत तेज आक्रामक रन बनाए। तो इस तरह से 4 विकेट उनके चटका लिए हैं। रिचर्डसन को 2 विकेट मिले हैं, रोरी बर्न्स आउट हो चुके हैं, हसीब हमीद आउट हो चुके हैं। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि ये चाय से पहले या हो सकता है कि लंच के आधे घंटे बाद खेल समाप्त हो जाए। और इंग्लैंड की टीम जो पिछला मुकाबला हारी थी और यहां भी हार के कगार पर है, तो ये मुझे हाल के वर्षों में कि एक कमजोर टीम लग रही है, क्योंकि पीछे न्यूजीलैंड से भी हारी थी, यही टीम भारत से भी हारी थी। जी बिल्कुल। बात करते हैं क्रिकेट में अंडर 19 टीम की। वेस्टइंडीज में 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के बीच होने वाली विश्व कप क्रिकेट अंडर 19 प्रतियोगिता के लिए 4 बार की चैंपियन भारत ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिता के 14वें संस्करण में होने वाले 48 मैचों में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत इस प्रतियोगिता में साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में चैंपियन रहा है। यश धुल टीम के कप्तान होंगे, एसके रशीद टीम के उप कप्तान होंगे। 4 ग्रुप में से शीर्ष 2 टीमें सुपर लीग के लिए क्वालिफाई करेंगी। टीम इंडिया को ग्रुप बी में शामिल किया गया है। तो अब ये अंडर 19 के को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ये एक नर्सरी है एक तरह से। भारतीय खिलाड़ी यहीं से तैयार होते हैं। पहले हरभजन सिंह, जहीर खान और तमाम दिग्गज, और अब विराट कोहली भी जूनियर से ही आए हैं। और अगर आप देखें, जैसा अभी आपने बताया कि 4 बार की ये चैंपियन रही है भारतीय टीम, और पिछले पड़ाव में क्योंकि बांग्लादेश की टीम हमारे आड़े आ गई थी, फाइनल में हम उससे हारे 2016 में, लेकिन कुल मिलाकर 2018 में क्योंकि हमने खिताब जीता है, तो यहां एक बार हम 2016 में हारे हैं फाइनल। और यश धुल का आपने जिक्र किया, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। और इस टीम की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे लगती है कि इसमें 12 राज्यों के 17 खिलाड़ी मौजूद हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है जी। 1 या 2 या 3 देश जो राज्य होते हैं उनका दबदबा होता है। कोई स्टेट डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई स्टेट डोमिनेट नहीं कर रहा। बस एक उत्तर प्रदेश थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि वहां के 3 खिलाड़ी हैं, हरियाणा से 2 हैं, महाराष्ट्र से 2 हैं, लेकिन कुल मिलाकर 12 राज्यों के 17 खिलाड़ियों का चयन यही इसी तरफ इशारा करता है, इंगित करता है कि यहां एक कंप्लीट पूरे भारत की एक टीम बनी है जिसमें 12 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल, 12 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। और चलते चलते एक बार फिर से जो है, अगर हम करेंट जो अपडेट है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, अभी 13-16 का जो है पहले गेम का स्कोर है इस समय। चलिए, आप हमारे चेहरे पर कभी उदासी ला रहे हैं, कभी आप बिल्कुल हमारे जो बैडमिंटन के प्रशंसक हैं उनको खुश होने का मौका दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोमांच बना हुआ है और आखिरी क्षणों तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो समझता हूं कि अब जल्दी से जल्दी जो है ना, मुझे तो खुशबू से आने लगी है। बॉडी लाइन वो जो स्मैश लगाते हैं ना, वो ताबड़तोड़ जो फोरहैंड स्मैश उम्मीद करते हैं कि वो निश्चित तौर पर जो है आज का दिन श्रीकांत के नाम होगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।